नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत 10वें चरण की जो चुनाव होनी है, यह चुनाव 8 दिसंबर को होनी है। इसी क्रम में मैं बेलहर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला ग्राम पंचायत लौढ़िया में भी मौजूद हूँ, जहाँ से मुखिया पद की एक सशक्त, कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार हमारे सामने बैठी हुई हैं, नीलम देवी, जिसे इस बार चुनाव चिन्ह के रूप में कलम दवात छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। पूरे पंचायत में चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम के दौरान जो हमारी टीम परिभ्रमण करती है, तो इनके बारे में बहुत कुछ पता चला, इनके परिवार के बारे में बहुत कुछ पता चला, और वो पता यह चला कि मुखिया जी जो थे, जो भूतपूर्व मुखिया थे, स्वर्गीय प्रहलाद शाह और पप्पू शाह जी, जो भूतपूर्व मुखिया रहे हैं, और इन्होंने पूरे पंचायत को ही अपना परिवार मान लिया था। पूरा पंचायत यानी ये अपने जो स्वाभाविक जो इनका अपना घर होता है, जो अपना घर इनका रहने वाला जो घर है, उस घर में ये बहुत कम समय बिताते थे और अधिकतर इनका समय अपने पंचायत लौढ़िया पंचायत के लोगों के बीच इनका रहता था। तो आइए मैं इन्हीं स्वर्गीय प्रहलाद शाह और पप्पू शाह, जिनका व्यक्तित्व की चर्चा मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियों में रख रहा हूं, जिनका व्यक्तित्व ऐसा रहा, जिन्होंने जन सेवा को अपना सर्वोपरि माना। व्यक्तित्व के मामले में अगर इनके पंचायत लौढ़िया में आकलन किया जाए, चाहे वो कोई भी टीम आए, प्रदेश समाचार या कोई भी समाचार की टीम आ जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें इस पंचायत में एक देवदूत की उपाधि प्राप्त थी। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एक ऐसा गंभीर आदमी, जो अपने पंचायत के किसी भी शादी, श्राद्ध या अन्य किसी भी प्रकार की पंचायत के अंदर अपनी जनता के सुख दुख में वो भागीदारी बने रहते थे, और इस भागीदारी में उनका 100% योगदान रहता था। लेकिन आजकल की गंदी राजनीति के षड्यंत्र में इनकी हत्या 2011 में कर दी गई। ये वही स्वर्गीय प्रहलाद शाह और पप्पू शाह जी हैं, जिनकी शहीदी में पूरा पंचायत ही नहीं, वरन इस प्रखंड के अंतर्गत और बांका जिला के कई शहरों के लोग इनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए एकजुट हो गए थे और एक अपार भीड़ लग गई थी। यह हत्या एक राजनीति षड्यंत्र के तहत कर दी गई थी, लेकिन लौढ़िया पंचायत ने फिर से अपने चहेते जनप्रतिनिधि को खो दिया था। ऐसे साफ छवि, बेदाग पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला अब इनके बीच इस पंचायत में ढूंढे नहीं मिलेगा। अंत में इसी लौढ़िया पंचायत से फिर यहाँ की पंचायत वासियों ने मिलकर मुखिया पद के प्रतिनिधित्व करने का कमान इनकी पत्नी नीलम देवी को सौंपने का संकल्प लिया है, जो एक बार पूर्व में भूतपूर्व मुखिया रह चुकी हैं। अपने पति के नक्शे कदम पर चलने वाली, उनके पद चिन्हों को अमल करने वाली स्वर्गीय प्रहलाद शाह और पप्पू शाह की पत्नी नीलम देवी इस बार लौढ़िया पंचायत से जन जन का आशीर्वाद लेकर मुखिया पद की प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, जिन्हें इस बार कलम दवात और क्रमांक संख्या 3 मिला है। इन्हें अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। आइए सर्वप्रथम मैं इनसे आपको परिचय करवाता हूं। जी मैम, आप अपना नाम बताइए। नीलम देवी, गांव लौढ़िया, पंचायत, लौढ़िया, प्रखंड, बेलहर, जिला। बांका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आप किस प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं? मुखिया प्रत्याशी में। और कौन सा छाप मिला है? कलम दवात छाप। कितने क्रमांक पे है? 3। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अभी मुखिया जी को, जिनके पति ने शहादत दे रखी है अपने इस लौढ़िया पंचायत की सेवा में। आने वाला समय कभी नहीं भूले भुलाएगा इस लोकप्रिय ईमानदार छवि वाले मुखिया को। मैं उनके बगल में
श्रवण जी बैठे हुए हैं, उनके छोटे भाई हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, जो काम मुखिया जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किया, जिसकी आज आपके लौढ़िया पंचायत की जनता जो है नाम ले रही है, तो आने वाला समय इस बार जो आपने जन जन का आशीर्वाद लेकर फिर से आपकी भाभी खड़ी हो रही हैं, नीलम देवी, अगर आपको आपके इस लौढ़िया पंचायत की जनता फिर से स्वीकार करती है, तो क्या श्रवण जी आप और आपकी भाभी जो हैं, जो आने वाले समय में एक प्रबल दावेदारी दिखा रही हैं मुखिया के लिए, वो अपने बड़े भाई की शहादत के नक्शे कदम पर चल पाएंगी और विकास के एक नए पैमाने को, नई बुलंदियों को नाप पाएगी? सर्वप्रथम मैं ग्राम पंचायत लौढ़िया की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि लौढ़िया के सभी जनता को प्रणाम करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस बार जो हमारी भाभी ग्राम पंचायत लौढ़िया से मुखिया पद की दावेदारी लेके आपके समक्ष आई है, उन्हें आप अपने मत से, भारी मतों से विजय बनावे। और मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं आप सभी जनता को कि हमारे घर परिवार में जो हमारे भैया पूर्व मुखिया रह चुके हैं, और जिस प्रकार आप लोगों के बीच में रह के आपके बीच सेवा और भावना और विचार जो भी है, जिससे कि आप अभी तक अच्छी तरह से आप खुश हैं और अवगत हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस छवि के लोग थे और किस प्रकार आपकी सेवा में रात और दिन लगे हुए रहते थे। और जहाँ तक भाभी हमारी जो पूर्व मुखिया रह चुकी है, मैंने देखा कि 3 साल के दरमियान में जो इनकी कार्यकाल रही, उस दरमियान में जो भी हमारे बड़े भैया पूर्व मुखिया प्रहलाद और पप्पू मुखिया के नक्शा कदम थे, उनके अनुसार वो चली, उन्होंने काम की और जहाँ तक हो पाई जनता के बीच में जाकर उनके सुख दुख में भागीदारी को अच्छी तरह से निभाई। और मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूँ लौढ़िया पंचायत के सभी जनता को कि मैं उनके भाई होने के नाते और जो आपके बीच अभी मुखिया प्रत्याशी है, उनकी एक देवर होने के नाते, जब तक मैं इनके साथ रहूँगा, मैं पंचायत में कदम से कदम मिला के चलूँगा और जहाँ तक हो पाएगा पंचायत के विकास में आप लोगों के बीच रह के बड़े भैया के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं इस पंचायत का सर्वांगीण विकास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अभी प्रखंड बेलहर पंचायत लौढ़िया के मुखिया प्रत्याशी के देवर और भूतपूर्व मुखिया प्रहलाद शाह के छोटे भाई, जो कि जिनके आंखों से भी आंसू बह गई, और हो भी क्यों ना, जो पूरे पंचायत को अपना परिवार मानता था, वो अपने घर को भी किस सदृश रखता होगा, जिसने अपने बड़े भाई को, अपने पिता तुल्य भाई को खोया है। तो स्वाभाविक है, ये तो एक छोटी सी इंटरव्यू है, उनके आंख में आंसू आएगी ही। और फिर भी इन्होंने निश्चल भाव से, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को अपने पंचायत की जनता के प्रति सौंपने की बात जो कही, वो निस्वार्थ भाव से कहा। और यह भाव इसलिए भी अपने पंचायत की जनता के लिए मायने रखती है, खास मायने रखती है, क्योंकि यह परिवार जो है वो सौहृदयी है, मृदुभाषी है। और इस परिवार ने जिया है, जो सिखाया है कैसे जीना चाहिए सादगी के साथ। इसी की एक पहचान के रूप में हमारे सामने नीलम देवी और उनके छोटे अनुज बैठे हुए हैं। तो मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा आप तमाम लौढ़िया पंचायत के ग्रामवासियों और पंचायत की जनता से कि एक बार फिर से आप नीलम देवी को मौका दें और श्रवण जी को मौका दें, ताकि वो आपके बीच आकर जितनी भी काम विगत के वर्षों में छूटा है, जो पंचायत की
जितनी भी योजनाएं आती हैं, चाहे वो जल नल की योजना हो, सड़क गली हो, शुद्ध पेयजल हो, या फिर पेंशन की व्यवस्था हो, वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन हो, या इसके अलावे चूँकि ग्रामीण परिवेश के लोग किसानी व्यवस्था पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो मनरेगा के तहत पुल पुलिया, गाय शेड, तालाब या फिर चेक डैम वगैरह जो फसल को पटवन में जो सुविधाएं होती हैं, ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जब हमारी चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम के दौरान नीनम देवी से बात हो रही थी, तो इन्होंने इन सारी समस्याओं को लेकर हमसे प्रखर रूप से बात की, और कभी कभी इनकी भी आंखें छलक जाती थी कि जो काम हमारे पूर्व मुखिया स्वर्गीय प्रहलाद शाह और पप्पू शाह जी के मन में रह गया था, मैं चाहती हूं कि एक बार शहीद पप्पू मुखिया जी के लिए मैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने इस लौडिया पंचायत की जनता को वो सारे काम समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रदेश समाचार की टीम अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।